मैं भूख से मर जाऊंगा। थोड़ा शांत होने के बाद शौर्य को एक तरीका सूझा। उसने कुछ रासायनिक पाउडर इकट्ठा किया और उन्हें ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक दिया। जैसे ही ज़ॉम्बियों ने उन्हें खाया, वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। उधर बलवान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। उसने सबको साथ लेकर कुछ हथियार और उपकरण तैयार किए और बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर आने के बाद दोनों टीमें गलियारे में मिली। बलवान सबसे आगे था। उसके द्वारा मॉडिफाई किया गया बॉल लॉन्चर बेहद शक्तिशाली था। एक शॉट में एक ज़ॉम्बी ढेर हो रहा था, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। पूरा इलाका अनगिनत ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। बलवान की अगुवाई में सभी ज़ॉम्बियों की भीड़ में कूद पड़े और उनसे आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सभी को सुरक्षित निकलने का मौका देने के लिए बलवान ने कार की चाबी शौर्य की ओर फेंकते हुए कहा, उसका ख्याल रखना। देखते ही देखते बलवान ज़ॉम्बियों की भीड़ में गायब हो गया। बाकी लोगों के पास वहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे सड़क पर पहुंचे तो देखा कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। टीवी पर चल रही खबरों से पता चला कि सिर्फ यही शहर नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी वायरस फैल चुका है। जब सभी यह सोच रहे थे कि अब कहां जाए, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे ज़ॉम्बियों की भीड़ जमा हो चुकी है। वायरस का इलाज और वैक्सीन बनाने की उम्मीद में वे फिर से भागने लगे। घबराहट में भागते भागते वे एक फैक्ट्री के अंदर जा पहुंचे। जैसे ही लाइटें जली, सभी के होश उड़ गए। जमीन पर हर तरफ वायरस से संक्रमित चिकन के टुकड़े पड़े थे। उन्हें समझ आ गया कि वे गलती से ज़ॉम्बी महामारी की असली जड़ तक पहुंच गए हैं। चारों ओर सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। तभी जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, एक परिचित चेहरा फिर से दिखाई दिया। वह बलवान था, जो किसी तरह मौत के मुंह से बचकर लौट आया था। उसने एक बार फिर सबकी कमान संभाली और उन्हें वहां से निकालने लगा। फिर उसने आग लगाकर ज़ॉम्बियों का रास्ता रोक दिया। देखते ही देखते चारों तरफ भीषण आग भड़क उठी। आखिरकार वे सभी बाल बाल बचकर वहां से निकलने में सफल हो गए।